उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी मौर्य ने पटना आकर न सिर्फ बीजेपी पर बल्कि नीतीश तेजस्वी दोनों पर एक साथ निशाना साधा है। 15 अगस्त के मौके पर पटना में आरपी मौर्य ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि एक तरफ जिस देश के प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हों और अपने झूठे झूठे वादों से जनता को मूर्ख बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हों, वहीं दूसरी तरफ महंगाई की वजह से देश की गरीब जनता भूखे सो रही है और गरीब के बच्चे नंगे घूम रहे हों, उनके लिए क्या वाकई में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने लायक बातें हो सकती हैं क्या? असल मायने में देश के गरीबों को आज भी नेताओं के झूठे वादे ही मिल रहे हैं। अमीरों के जंजीर में फंसी गरीब जनता को आज़ादी नहीं मिली है। वहीं नीतीश तेजस्वी पर हमला बोलते हुए आरपी मौर्य ने कहा कि लालू और नीतीश ने 30 सालों में बिहार को बर्बाद कर दिया, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति है, जिसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। बिहार की जनता को लालू नीतीश ने अपने कार्यकाल में और गुलाम बना दिया है। मिशन के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे यहाँ से जहानाबाद के लिए। एसडीएम ने सीधे नोटिस निकाल रखी है कि किसी को तिरंगा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उपद्रव हुआ था, तो उपद्रव हुआ था उसकी जिम्मेदार तुम हो कि मैं हूँ? बताइए आप मुझे। अच्छा, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ और मैं भारत माता के नाम पर या इस देश के नाम पर तिरंगा यात्रा निकाल रहा हूँ, तो मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। कौन सी आजादी है मुझे बताओ? 75वीं कि 77वीं कि 78वीं कि हम कह रहे हैं 1100वीं आप मना लीजिए, तब भी ये देश में आप आजाद नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप भी जाकर के देखिए, अभी यही हाल होगा। बताइए हम किससे लड़े? डीएम से लड़े, नीतीश कुमार से लड़े कि भारत देश के प्रधानमंत्री से लड़े? भारतीय संविधान लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए लोग इस देश के संविधान को चलाना ही नहीं चाहते। नियम कानून बना दिया गया है कि हर नागरिक का अधिकार है, सम्मान है, लेकिन वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति अपनी वाली करता है। लेकिन जब हमारे बिहार के लोग बाहर जाते हैं कहीं पर भी, तो उनको बिहारी और बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है। ये बात आपने तो सुना होगा, देखा भी होगा अगर आप बाहर गए होंगे। तो आप सोचिए कि क्या ऐसी वजह है जो स्पेशली बिहार को, बिहार जैसे हम कहते हैं नहीं, भारत को भारतीय कहते हैं, जापान में रहने वाले को जापानी कहते हैं, तो हम बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर बिहार में रहने वाले को हमने बिहारी कह दिया, तो आप भले बुरा मत मानो, लेकिन सामने वाला यही सोचता है कि मैंने इसको गाली दे दिया। उसका इसका मतलब नहीं समझता है, वो बोलेगा हमने वाले को गाली दे दिया और अपनी इच्छा पूरी कर ली। समझ रहे हैं ना? अभी बाद 10 साल के बाद आप देखोगे कि हिंदू मुसलमान बन जाएगा और मुसलमान हिंदू बन जाएगा ना? बताइए आप मुझे। और जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है वोट के लिए, तो सबसे पहले आप ही मारे काटे जाते हैं ना। अभी देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, किस चीज का जानते हैं? कि जनता को लड़ाओ, प्रधानमंत्री फिर से बनाओ। जनता को लड़ाओ, प्रधानमंत्री फिर से बनाओ। मणिपुर का कांड देखा गया ना, हमारी माताओं बहनों को नंगा करके दौड़ाया गया, वहां की सेना का हथियार छीन लिया, वहां के पुलिस वालों का हथियार छीन लिया, नंगे दौड़ा रहे हैं। कौन से लोग हैं आप सोचिए जरा, कौन से लोग हैं जो इस देश को अपने मुट्ठी में रखे हुए, कंट्रोल में रखे हैं? आपकी एक नहीं चलती है और उनकी सब चलती है। अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी का कोई कार्यक्रम होता या उनसे जुड़े हुए व्यक्ति का कार्यक्रम होता, तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमको परमिशन लेने की जरूरत होगी, उनको रिटर्न देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बात आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो देश में काले अंग्रेजों की तरफ आप पर जो है जमा कर अपनी हुकूमत बैठे हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं तोड़ा, आप लोगों ने उनको नहीं पछाड़ा, तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं, सालों साल तक आप 15 अगस्त मनाते रहिए, कभी आपका न देश आजाद होगा, न कभी देश का कर्जा उतरेगा, न कभी आपको अधिकार मिलेगा, न कभी सम्मान मिलेगा। ये मैं गारंटी वारंटी के साथ कह रहा हूं।